दर्शकों का स्वागत है। सबसे पहले आर्य समाज की बात से शुरू करते हैं। हिंदू धर्म कहता है हिंदू बनो, सिख धर्म कहता है सिख बनो, मुस्लिम धर्म कहता है मुस्लिम बनो, ईसाई धर्म कहता है ईसाई बनो। आर्य समाजी कहता है मनुष्य बनो। सबसे पहले तुम ना हिंदू बनो ना मुसलमान बनो, तुम आर्य समाजी भी मत बनो। सबसे पहले मनुष्य बनो तुम सबसे पहले। आज हम आर्य समाजी समाज में मौजूद है, राजेंद्र नगर के आर्य कन्या गुरुकुल में मौजूद है। हाल ही में यहाँ पे इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन में ये टीम जीती है। ये आप महिलाएं देख रहे हैं, ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने इस चुनाव के अंदर में बहुत मतलब बढ़िया तरीके से बाजी मारी है। ये जितने भी आप चेहरे देख रहे हैं, ये वो मजबूत चेहरे। महिलाओं को आमतौर पे कोमल माना जाता है, सुकोमल माना जाता है, पर इन्होंने अपने मजबूत इरादों से अपने विरोधियों के छक्के छुड़ा दिए और यह सब विजित पद के ऊपर मौजूद है। वो सामने रचना जी मौजूद है, रचना आ रही है। ये पिछले 4 साल से यहाँ पे प्रेसिडेंट रही है, 5वीं बार ये फिर जीती। मैं आपको बता दूं, शीला दीक्षित तीसरी बार में चुनाव हार गई थी, केजरीवाल साहब तीसरी बार में चुनाव हार गए थे। हमारी रचना आ रही है जी चौथे के बाद 5वीं साल में विवाह। रचना जी, सबसे पहले तो हम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप यहाँ पर आए और हमसे बात करने के अच्छा, लिए। पहले मजाक से शुरू करते हैं। जैसे एक बच्चा या बच्ची पतंग लूटने जाते हैं ना और फ्री की पतंग मिल जाती है तो बड़ा मजा आता है, या जैसे लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं और जीत जाती है एक टीम तो बड़े खुश होते हैं। आपकी खुशी के बारे में आप अपने बारे में बताएं, कैसा लगा आपको ये चौथी बार? मेरे पास शब्द नहीं है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। इतनी मुझे खुशी हुई है क्योंकि मैं एक्सपेक्टेड भी कर भी रही थी, एक्सपेक्ट कर भी रही थी, लेकिन नहीं भी कर रही थी क्योंकि लोगों ने इसके विरोध में बहुत ज़्यादा प्रचार किया था, इसलिए मेरे को बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था। लेकिन मैं अपने आप में विश्वास रखती थी और ईश्वर में पूरा विश्वास रखती थी कि मैं हम इस बार हमारी टीम ज़रूर जीतेगी और वो परमपिता परमात्मा की कृपा से हम सब जीत भी गए। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, ये भी मजाकी है कि केजरीवाल साहब दूसरे टर्म के अंदर जब जीते थे तीसरी बार, तो उन्होंने कहा था कि मैं नहीं जीता हूं, हकीकत में मेरे कामों ने जिताया, मोहल्ला क्लिनिक और फलाना और स्कूल वगैरह। आप अपने कामों का क्रेडिट किसके ऊपर देंगे? आपको क्या लगता है कि क्या कर पाएंगी आप पिछले 7 साल में जिसकी वजह से वोट आपकी तरफ ज्यादा आए? अगले 5 सालों में, अगले 4 सालों में या 5 सालों में जो भी हमारे पास समय आएगा तो हम अपना पूरा एफर्ट लगाएंगे उसमें काम करने के लिए। हमारी टीम जो है बहुत सक्षम टीम है, हमारी बहनें बड़ी सक्षम हैं और हम सब मिलकर के फिर इस बार में एक बार फिर से हम आगे अपने आप को लाना चाहते हैं, आर्य समाज के काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं और हम अपने आर्य समाज को और गुरुकुल को दोनों को बढ़ाना चाहते हैं। आपके पास अभी दोबारा आऊंगा। आप महामंत्री हैं, लेकिन फिर भी लगभग 2.5 से 3.5 लाख महिलाएं आर्य समाजी मंदिरों में नियमित रूप से जाती हैं। और उसके बाद में इन महिलाएं, ये गिनी चुनी 6, 7, 8 जितनी भी है, इन लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ जीत इस पे हासिल करी हुई है। कैसा लग रहा है आपको इस जीत के ऊपर? देखिए, जीत जो है वो किसको बुरी लगती है? जीत तो हमेशा अच्छी लगती है और बहुत गर्व होता है कि हमारी जो बहनों ने प्रांतीय आर्य महिला सभा की बहनों ने इतना प्रयत्न किया। 4 साल तक लगातार हमने ऑनलाइन भी रचना जी ने कार्यक्रम किया और ये दिखा दिया कि हम लोग कार्य करते हैं और मन से करते हैं और शायद उसी का परिणाम था कि हम लोगों को ये जीत पाई। मैं आपको बता दूं कि आजकल दिल्ली में पिछले 4, 5 महीने से अवैध झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं। उसी बीच में कहीं अवैध मंदिर भी आ जा रहे हैं, अवैध मस्जिद भी एक बाई ब्लॉक में टूटी, अभी एक जैन मंदिर भी तोड़ा गया उस पे, और भी कई जगह कहीं पर। अभी तक गुरुद्वारे का खैर नाम नहीं आया, लेकिन मतलब मैं देख रहा हूँ कि अलग अलग धर्म से तोड़ा। पहले मैं बता दूं, हमारा चैनल सभी धर्मों का, सभी जातियों, सभी समाजों का आदर करता है। मुद्दे की बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इतने साल में आप कहीं के भी कोई भी धर्म जाति से जुड़े हो, आप आर्य समाजियों को पता करें, दिल्ली में जितने भी आर्य समाज मंदिर है, 1 इंच भूमि भी किसी अवैध कब्जे पे नहीं करी गई। इन्होंने किसी डीजे का, किसी सीपीडब्ल्यूडी का, किसी पीडब्ल्यूडी की जमीन इन लोगों ने गाय। इन लोगों ने हमेशा जो है वो डीडीए से लैंड ली, या अगर किसी अनाधिकृत कॉलोनी में है तो बाकायदा किसी कॉलोनाइजर से जमीन ली और फिर उस पर अच्छे तरीके से मंदिर बनाया। और दूसरे वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं पर भी इतनी जगह पे जो मंदिर बने, एक भी मंदिर में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। आर्य समाज मंदिर में सबका सब डीडीए के द्वारा संचालित लैंड के ऊपर स्थापित है। और इवन इनके जो गुरुकुल है, वो गुरुकुल भी चाहे वो किसी भी जगह पे है, कहीं पर कोई परेशानी वाली जगह पे नहीं है, कहीं कोई विवाद नहीं, कोई बुलडोजर आ जाए ऐसा यहाँ कभी नहीं हो पाता। सब डीडीए की लैंड पे या किसी सरकारी तौर पे जगह से ली गए हैं और सभी बेहतर चीज पे है। वापस हम रचना जी के पास आ रहे हैं। रचना जी, उन महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी जिन्होंने आपको, आपकी टीम को चुना और पूरा भरोसा दिलाया कि नहीं, इन्हीं को रिपीट करना चाहिए? विरोधियों ने बड़ी अफवाहें उड़ाई, वहां गए यहाँ गए, ये कहा वो कहा, लेकिन वोटरों ने आप ही को चुना। वोटरों का तो मैं बहुत हृदय से धन्यवाद करती हूँ। वो एक कारण बने हमारी ऐतिहासिक जीत का। भूतो ना भविष्यति होगा
और क्योंकि ऐसा चुनाव पहले कभी हुआ नहीं और आगे कभी होगा भी नहीं। अगर हम लोग सही रास्ते पर चलेंगे तो ऐसा चुनाव कभी होगा भी नहीं। और वो महिलाएं जिन्होंने हमें जिताया है, वो महिलाएं तो इतनी, उन्होंने हमारे कार्य को देखा, हमारी स्वभाव को देखा और हमारे कार्य करने के तरीके को देखा कि हम किस तरह से कार्य कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने हमको बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर 14-15 सालों से प्रांतीय आर्य महिला सभा में सक्रिय रूप से काम कर रही हूँ। वैसे तो मैं, मुझे कम से कम नहीं 48 ईयर्स हो गए आर्य समाज से जुड़े हुए, लेकिन जो सक्रिय कार्य कर रही हूँ मैं 14-15 साल हो गए हैं। और इस बार मेरी बहनों ने फिर से मुझे जिताकर एक और मौका दिया है, उसके लिए मैं उनकी हृदय से आभारी हूँ। और उनके कहे के अनुसार या उनकी आशाओं के अनुसार हम ये चाहेंगे कि हमारी टीम और मैं स्वयं उनके विश्वास पर खरी उतरूं और आगे 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 काम करती जाऊं और बढ़ती जाऊं और हमेशा ही बच्चों का भी भला हो, हमारे समाज का भी भला हो और हमारी बहनों का भी ऊंचाइयों को छुएं। इसी तरह से कार्य करते हुए हम उन्नति के पथ पर प्रगति करें, यही हमारी आप। जब आपका ये वाला कार्यकाल शुरू हुआ तो क्या हुआ कि नई बिल्डिंग की वजह से बाहर जितने भी आपकी नेम प्लेट, नंबर प्लेट, बोर्ड वगैरह लगे थे सब हट गया। अब कोई आते जाते मुसाफिर को पता नहीं चल पाता। बाहर जो आप लोगों के पहले बोर्ड वगैरह टाइप लगे रहते थे अंदर, उनके विषय में आप क्या भविष्य में निर्णय करेंगे? जो पहले बोर्ड लगे हुए थे, नेचुरली जो फिर दूसरी टीम आई, उन्होंने अपने वोट लगाए, उन्होंने अपने बोर्ड्स लगाए और अब उनके, वो तो होता ही है ना ना वो कि वाले जो बोर्ड नहीं, मैं बिल्डिंग के नेम प्लेट वगैरह की बात कर रहा हूँ, वो भी हटा दिए गए ना तो। वो भी अब बन रही हैं। अब हम लोग लगाने वाले हैं अपने नए बोर्ड। अब आ और जाते हैं हम ये नई बिल्डिंग में। 2 साल से ये नई बिल्डिंग चालू हो गई, बिजली वगैरह सारा कुछ आ गया है। छोटी मोटी इसमें जो कमियां हैं आपके कार्यकाल में, आपको लगता है कि वो भी दूर करके बेहतर ढंग से इसको अंजाम देंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हम ये सारी कमियां अपनी पूरी करेंगे। कमियां क्या, ये तो होनी ही है, ये कमियां नहीं है, ये जरूरतें हैं, यहाँ आपकी होनी ही है और हम करेंगे भी सही। पुरानी बिल्डिंग तोड़ के वो जो प्लॉट सा खाली सा दिख रहा है उसको लेकर के आपकी कोई सोच? जगह बनाई हुई है, वहाँ पर मिट्टी पड़ रही है, वहाँ पर अच्छा सा बच्चों के लिए सुंदर सा पार्क भी बनाएंगे, स्वामी जी की मूर्ति भी वहाँ पर लगाएंगे, एक अच्छा सा फाउंटेन भी लगाएंगे ताकि बच्चे जो हैं अच्छे से शाम के समय या सुबह के समय अच्छे से खेल भी सके और अपना काम भी कर सके। और पीछे जो एक और एरिया बना हुआ है जहाँ पर जिम लगा हुआ है, वो भी जिम बहुत अच्छे से और हम उसको मेंटेन करेंगे। बच्चियों बच्चियों के माँ बाप आपको देख रहे हैं, क्या निवेदन करना है, क्या कहना चाहेंगे उनको, क्या भरोसा दिलाना चाहेंगे उनको? उनको हम ये भरोसा दिलाना चाहेंगे कि आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। हम लोग जो सारी बहनें हैं अपने तन मन धन से और अपने विचारों से बच्चों को संस्कारित करेंगे। आप लोगों को जाने की कहीं इधर उधर आवश्यकता नहीं है। आर्य समाज से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। जो संस्कार बच्चों को दिए जाते हैं वो आर्य समाज में दिए जाते हैं। बच्चों की बच्चों को बड़े होना, माता पिता जिस प्रकार से बच्चों की बच्चों का लालन पालन करते हैं और किस तरह से बच्चों को वो पढ़ाते लिखाते हैं, उसी तरह से हमारी जो यहाँ पर टीचर्स हैं माँ के समान अपने बच्चों को सिखाती हैं और हाथ पकड़ पकड़ के भी सिखाया जाता है, हर तरह से सिखाया जाता है। और वही हम लोग यहाँ पर करने का प्रयास करेंगे और हम आते भी रहते हैं और आएंगे भी, अक्सर आएंगे, जहाँ पर भी आवश्यकता होगी तो हम बिल्कुल उनके सामने खड़े रहेंगे। के विषय में करी, इसके विषय में, उसके विषय में, पर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो भवन आप देख रहे हैं, आलीशान भवन में आप सत्र दिखे, विशाल काय भवन, ये लगभग 60-70 साल पुराना भवन है, राजेंद्र नगर में बहुत पहले बन गया था। इस भवन पे वार्तालाप रह गया, थोड़ा सा दर्शकों के भवन के विषय में बताइए, गुरुकुल के विषय में बताइए। जी अवश्य। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी इंटरव्यू ले रहे हैं इस आर्य कन्या गुरुकुल के लिए। आर्य कन्या गुरुकुल जो है वो आज से 68 साल पहले, लगभग 68 साल पहले यहाँ शुरू हुआ था। उस समय भी बिल्डिंग और उस समय की ज़रूरतें थोड़ी अलग थी। पिछले 10 वर्षों की मैं बात बता सकती हूँ, 10 वर्ष पहले भी मैं यहाँ पर जुड़ी हुई थी। उस समय भी इसकी बिल्डिंग जो थी बहुत जर्जर हो रही थी। अच्छा। और हम लोग प्रयास कर रहे थे कि जहां जहां जितनी जितनी बिल्डिंग है उसको हम लोग रिपेयर करते जा रहे थे। लेकिन अचानक हमें ऐसे महानुभाव मिले जो सुरेंद्र अजमानी जी हैं, तो उन्होंने यहाँ आए और उन्होंने जोड़ने के बाद कहा कि मैं यहाँ कुछ कार्य करना चाहता हूँ। तो उन्होंने भवन निर्माण के बारे में हमसे बात, भवन निर्माण का कार्य शुरू हुआ और यहाँ जो बच्चों का आप छात्रावास देख रहे हैं उसकी नींव भी आज से हमारे 8 वर्ष पहले रखी गई थी और 2 वर्ष लगे थे इस बिल्डिंग को बनने में।
और उसके बाद जो जैसे वर्तमान बिल्डिंग है। जी, उसको 2 वर्ष लगे थे बनने में। फिलहाल कितनी बच्चियां यहाँ पर हैं? अभी 115 के करीब बच्चे हैं और अब हम प्रयास करेंगे कि हमारे पास 125 के करीब 100 लगभग 68 68 ईयर पुराना है ये पुराना ये भवन है। भवन तो कह लीजिए नया बनता जा रहा है, लेकिन जो नींव उन्होंने रखी जब थी जमीन ली थी उस समय के हिसाब उस से बोले समय तो की आर्य कन्या गुरुकुल की जो नींव है वो मुख्यतः 2 माताओं ने रखी थी। अच्छा, एक शांति देवी माता जी और एक मुझे नाम नहीं याद नहीं आ रहा, ब्रह्म शक्ति माता जी। उन्होंने अपना घर बार सब कुछ देने के बाद यहाँ बच्चियों के निर्माण के लिए अपने आप को झोंक दिया था। तो उन्होंने अपने घर का सब कुछ जो था इन बच्चों के लिए लगा दिया था। उसके बाद धीरे धीरे समय बढ़ता गया और प्रांतीय आर्य महिला सभा के अंतर्गत ये गुरुकुल चलता है और उन्होंने संभाला। बीच में 10 साल की बात करिए, अभी जो 10 वर्ष पहले की बात है, तो यहाँ पर जो भी कार्य हमें लगता था ठीक होना चाहिए, भवन नया बनना चाहिए, यज्ञशाला नई बननी चाहिए, तो उसके निर्माण का कार्य हमने किया। फिर बीच में हम सुंदर सी हम कांच के दरवाजों से बनी हुई यज्ञशाला दे रहे हैं, वो कितने समय पहले बनी? वो 6 साल पहले ही शुरू हुई थी और उसको बनने में भी 1 वर्ष थोड़ा सा आगे हम एक जिम देखते हैं जो पेड़ों से घिरा पड़ा होगा, वो कितने साल पहले बना? वो भी उन्हीं दिनों बना। अच्छा अच्छा, ये नई बिल्डिंग जो हम बड़ी सी 3 मंजिला देख रहे हैं, बढ़िया कमरे, हवादार कमरे, इन्हें कितने समय हो गया? ये अभी बनी है, बीच में 2 या 3 वर्ष पहले बनी, 2 से 3 वर्ष पहले बनी। यहाँ पर पहले गौशाला हुआ करती थी और ये गौशाला कब से प्रारंभ है? तब से ही शुरुआत से। आज गौशाला में कितनी गाय हैं? आज गौशाला में बछड़े और गाय मिला के लगभग 35 के करीब है, लगभग 35। मैं पहले दर्शकों, मुफ्त में बच्चे रखे जा रहे हैं, बकायदा वो बच्चों के माँ बाप पेड भी करते हैं कुछ बच्चों के लिए। यहाँ सारा इंतजाम बच्चों को दिया जाता है, खाना पीना, रहना, धोना, दवाई वगैरह, कपड़ा लता, सारी चीजें यहाँ दी जाती है। दूसरे नंबर वाली बात, ये गौशाला हम राजेंद्र नगर एरिया में, ये दिल्ली के सुपर पॉश एरियो में गिना जाता है। गौशालाएं आमतौर पे शहर के बाहरी हिस्सों में होती है, पर इस मंदिर में बहुत पहले 70 साल से मौजूद है। इस गौशाला का आनंद लेने के लिए और इसके दूर दूर से यहाँ पे इस पॉश इलाके के लोग आते हैं। आगे की बात शुरू करते हैं। इन सबका संचालन पूरी दिल्ली की जो आर्य समाज जो महिलाएं हैं उनका एक संगठन है जिसका नाम प्रांतीय आर्य महिला सभा कहा गया है। तो उस संगठन के थ्रू चुनाव होते हैं। तो उसमें रचना आहूजा जी इस बार सबसे चुनाव जो कोर्ट के द्वारा हुआ उसमें इनकी पूरी टीम, एक टीम बनाई जाती है। तो कितनी टीम के मेंबर थे इस बार रचना जी के? 6 लोगों की टीम बनाई थी और ये पार्टी के कितने मेंबर थे? 6 ही थे उनके भी। अच्छा। लेकिन एक संस्था का जो नियम था, क्योंकि ये कोर्ट के द्वारा चुनाव हुआ है, तो कोर्ट ने वही विधिवत करना था जिस तरह से लिखा हुआ है हमारे उसमें। तो 6 लोगों का चुनाव हुआ, उसमें प्रधान, उप प्रधान, मुख्यमंत्री, मंत्री, सह मंत्री और कोषाध्यक्ष, 6 लोगों के चुने गए। और कितनी महिलाओं ने वोट दिया इस वोटिंग के लिए? सिर्फ महिलाओं ने दिया। टोटल वोटर लिस्ट जो बनी थी वो 334 लोगों की बनी थी और वोट डालने जो लोग आए थे वो 273 लोग आए थे। लगभग 82-83% लोगों ने वोट डाला था। मुझे बड़ी हैरानी हो रही बताते हुए कि 273 में से लगभग 220 वोट इन लोगों के गए। ये रहेगा कि आज हमें सभी दिल्ली की सभी महिलाओं ने और सभी के शुभकामनाओं से हम लोग यहाँ जीत कर आए हैं और उनके विश्वास पे हमें खरा उतरना है और अपने आप को प्रूव करना है कि जितना विश्वास आपने हम पे दिखाया है हम उस कार्य को आगे बढ़ा सकें। और ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने महिलाओं को आगे लाने का जो प्रयास किया, उस प्रयास में हम भी इस कड़ी में जुड़े हुए हैं। थोड़ा सा गुरुकुल के बारे में बताइए। लोग कभी कभी गलतफहमी के शिकार होते हैं कि यहाँ अनाथ बच्चियां रखी जाती हैं। कौन बच्चियां रखी जाती है और किस तरीके से पढ़ाया जाता है? अभी जैसे आप कह रहे थे कि यहाँ कुछ बच्चियां ऐसी हैं जिनके माता पिता सच में नहीं है, उनकी नानी, दादी, चाचा, चाची जो संभालते हैं, लेकिन उतनी अच्छी प्रकार से वो नहीं उनको संभाल पाते। तो सबको लगता है कि मेरी बच्ची जो है वो सुरक्षित रहे। सबसे पहली बात तो ये कि बच्ची सुरक्षित रहने के लिए कि बेटियां बेटियों में ही रहें। जब जिनके माता पिता काम करने चले जाते हैं और थोड़े कम कमाई वाले लोग होते हैं तो वो तो सुबह जाते हैं, शाम को घर आते हैं। बेटियां अकेली घर में रह रही हैं, उनकी सुरक्षा का ध्यान नहीं रख पाते। तो यहाँ बेटियां सुरक्षित रहती हैं, संस्कारी भी है। हमें वैदिक धर्म का उनको संस्कार भी साथ में देते हैं, वैदिक विचार। आपको एक मजे की बात बताऊं कि अभी एक बच्ची मेरे लिए पानी लेके हाथ में आ रही थी। इन्होंने कहा ये कोई संस्कार है, जाओ इसे प्लेट में रखा। मैं मना कर रहा था, कोई बात नहीं, प्यास लग रही है ऐसे ही ला दो। उन्होंने कहा कि बच्चे संस्कार कब सीखेंगे? आप ये देखिए, छोटी सी चीज पे भी बच्चों का संस्कार रह ना जाए, इसका ध्यान रखा जाता है जी। तो हम प्रयास संस्कारों को किस तरीके से डालने का बच्चों में प्रयास करा जाता है? पढ़ाई तो समझ में आती है, मैथ पढ़ा दी, इंग्लिश पढ़ा दी, साइंस पढ़ा दी,
ये भी समझ में आ गया। चलो जी, यज्ञशाला में बैठकर हवन करवा लिया। संस्कार के लिए आप लोग क्या बेहतर तरीका अपनाते हैं? संस्कार वही है जो एक अच्छी माँ होगी, जो कुशल गृहिणी होगी, उसने अपनी माँ को देखा होगा जिस प्रकार अच्छा कार्य कर रही है, तो आगे वो भी वही सीखेगी और अपने बच्चों को भी वही सिखाएगी। एक सभ्यता होती है, हमारी जो हिंदू परंपरा है, उसमें जो हमारी सभ्यताएं हैं, जो हमारे संस्कार हैं, कि किस प्रकार से कपड़े पहनने हैं, कैसी वेशभूषा होनी चाहिए, किस प्रकार से भोजन करनी है, तो ये हमारे संस्कार हैं। और हम जब हिंदू हैं तो हिंदुओं की तरह ही हमें रहना है और अपने आप को ज्यादा पश्चिमी ढाल में नहीं ढालना। और बच्चों को भी हम यही प्रयास करते हैं कि बच्चे हमारी हिंदू परंपरा के साथ जुड़े, वैदिक परंपरा से जुड़े। इन्हें सिर्फ संस्कृति पढ़ाई जाती है या नहीं, सारा पूरे मैथ, पूरे गणित, सब्जेक्ट, साइंस सब? पूरे सब्जेक्ट आप इस गलतफहमी में ला रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ संस्कृत पढ़ाई जाती है। इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सारे सब्जेक्ट होते हैं। बिल्कुल। यहाँ जो पर नॉर्मल 12वीं 10वीं की बच्चियां 12वीं में सीख रही हैं वो भी यहाँ पर राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान है जो जनकपुरी में है, ये गुरुकुल उनके साथ एफिलेटेड है। अच्छा अच्छा। तो उनका जो करिकुलम होता है, उनके जो कोर्स होते हैं, वही यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं। जी। उनके द्वारा कुछ शिक्षिकाएं भी यहाँ पर हमें टीचर। उपलब्ध करवाई जाती है, अच्छा। टीचर भी यहाँ उपलब्ध करवाई जाती है। ये ज्यादातर पढ़ाई टीचर आप लोगों ने खुद अवेलेबल रखी नहीं, होगी? आधी आधी है, कुछ हमने रखी है, कुछ उन्होंने रखी है। अच्छा अच्छा। बट यहाँ की मैनेजमेंट जो है वो प्रांतीय आर्य महिला सभा के हाथ में पुनः आ गई है, जो इतने वर्षों से ये कार्य कर रही है। उसी की बागडोर आगे चलती जाए और अच्छी प्रकार से बच्चियां गुरुकुल में पढ़ें, बड़ी हों और अपने परिवार को भी वो आगे जाकर बढ़ाएं, पढ़ाएं। जब माँ कहते हैं ना, एक जब बेटी पढ़ती है तो एक परिवार नहीं, 2 परिवार सुशिक्षित हो जाते हैं। अपने इस घर को भी संवारेगी, उस घर को भी संवारेगी। हमारा प्रयास यही होगा कि ये बेटियां केवल गुरुकुल की बच्चियां ना होकर हमारी अपनी बच्चियों की तरह हो जाए। और जैसे हम अपनी बेटियों को संस्कार देते हैं, हमारा प्रयास यही था, पहले भी था, आगे भी रहेगा, कि इन बेटियों को अपने बच्चों की तरह एक सिस्टम में लाएं, शिष्टाचार सिखाएं और सभ्यता सिखाएं। हमारा यही प्रयास।